भक्तों, आज का यह पावन दिन 29 जून और सोमवती पूर्णिमा का यह महासंयोग, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जो कई दशकों के बाद हमारे जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के एक विशेष संरेखण के कारण उत्पन्न हुआ है। जब ग्रहों और नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसी बनती है कि साक्षात माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण पर निकलती हैं और अपने उन सच्चे भक्तों की तलाश करती हैं जिनके हृदय में कपट नहीं है, जिनके मन में पूर्ण श्रद्धा है और जो अपने जीवन की दरिद्रता, अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वरीय शक्तियों की ओर देखते हैं। आज के इस घोर कलयुग में मनुष्य दिन रात दौड़ रहा है, केवल धन के पीछे, भौतिक सुखों के पीछे, लेकिन फिर भी उसके हाथ केवल निराशा ही लगती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अपना पसीना बहा लें, लेकिन यदि आपके भाग्य का चक्र आपके पक्ष में नहीं है, यदि आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, और सबसे बड़ी बात, यदि आप पर दैवीय कृपा नहीं है, तो वह धन कभी आपके पास टिकेगा नहीं, और यदि आ भी गया तो वह किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी विवाद या किसी व्यर्थ के कार्य में बह जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक व्यक्ति कम परिश्रम में भी अपार सफलता प्राप्त कर लेता है और दूसरा व्यक्ति जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह पिसता रहता है, फिर भी उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी चैन से नसीब नहीं होती? इसका उत्तर हमारे प्राचीन शास्त्रों में छिपा है। हमारे वेदों और पुराणों में उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन है जिन्हें यदि मनुष्य समझ ले तो वह अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही परम गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसा उपाय जिसे यदि आपने इस 29 जून की सोमवती पूर्णिमा के दिन कर लिया तो आपके जीवन में ऐसी अपार धन वर्षा होगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी राज करेंगी। आपको केवल 3 विशेष वृक्षों को स्पर्श करके आना है, केवल उन्हें छूना है। लेकिन उन 3 वृक्षों के नाम मैं आपको इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैंने आपको अभी वे नाम बता दिए तो आप आधी अधूरी जानकारी लेकर चले जाएंगे और बिना सही विधि जाने, बिना सही भाव समझे यदि आप उन वृक्षों को स्पर्श करेंगे तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते रहिए, अपने हृदय को शांत कीजिए और इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को अपने भीतर उतरने दीजिए। सोमवती पूर्णिमा, जब पूर्णिमा तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है, चंद्रदेव का दिन है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है और जल तत्व का स्वामी है। और धन भी जल की ही भांति होता है, जिसे प्रवाहित होना चाहिए, जिसे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। ठीक उसी प्रकार सोमवती पूर्णिमा के दिन हमारे भाग्य में भी एक ऐसा ही ज्वार आ सकता है जो दरिद्रता के हर सूखे को मिटा सकता है। माता लक्ष्मी, जिन्हें चंचला कहा जाता है, वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और इस पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही अनंत सागर में शेषनाग की शैया पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता माना गया है। वृक्ष केवल लकड़ी और पत्ते नहीं हैं, ये जीवित ऊर्जा के केंद्र हैं। ये ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी जड़ों के माध्यम से खींचते हैं और उसे अपने आसपास के वातावरण में प्रवाहित करते हैं। कुछ विशेष वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें साक्षात देवी देवताओं का वास होता है और जब कोई विशेष तिथि होती है, जैसे कि यह 29 जून की सोमवती पूर्णिमा, तब इन वृक्षों के भीतर की ऊर्जा अपने चरम पर होती है।
यदि उस समय कोई मनुष्य सही विधि से सही मंत्र का मानसिक स्मरण करते हुए इन वृक्षों को केवल स्पर्श कर ले, तो उसके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, उसका सारा दुर्भाग्य वे वृक्ष सोख लेते हैं और बदले में उसे सुख, समृद्धि और अपार धन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि केवल एक पेड़ को छूने से धन कैसे आ सकता है। यही तो कलयुग के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। वह हर चीज में तर्क खोजता है, वह विज्ञान को तो मानता है, लेकिन उस परम विज्ञान को भूल गया है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही खोज लिया था। जब आप किसी संत के चरण स्पर्श करते हैं तो आपको शांति क्यों मिलती है? क्योंकि उनके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी देव वृक्ष को पूर्ण श्रद्धा के साथ स्पर्श करते हैं तो उस वृक्ष में उपस्थित ईश्वरीय तत्व आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। आपके आभा मंडल, जिसे ऑरा कहते हैं, उसे शुद्ध कर देता है। और जब आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाता है तो वह ब्रह्मांड से सकारात्मक चीजों को, धन को, अवसरों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचने लगता है। अब आप मेरी बातों को गहराई से समझ रहे होंगे। धन प्राप्त करना कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का एक खेल है। यदि आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा भरी है, यदि आपके घर में वास्तु दोष है, यदि आप पर पितृदोष है, तो आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, धन आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा धन को प्रतिकर्षित करती है, उसे दूर धकेलती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी उस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना होगा। और यह कार्य वे 3 वृक्ष करेंगे जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। परंतु उन वृक्षों तक जाने से पहले आपको अपने मन को पूरी तरह से निर्मल करना होगा। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध का भाव मन में रखकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो वृक्ष देवता आपके स्पर्श को स्वीकार नहीं करेंगे। सोमवती पूर्णिमा की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूर्योदय से पूर्व ये वह समय होता है जब पूरी प्रकृति शांत होती है और दैवीय शक्तियां सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। उठकर स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। यदि गंगा जल न हो तो शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध या काले तिल डाल लें। इससे आपके शरीर के बाहरी आवरण की शुद्धि होगी। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। अब अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन की समस्त परेशानियों से हार चुका हूं। मेरे कर्मों में यदि कोई दोष है तो मुझे क्षमा करें और आज मैं जो यह उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। इस संकल्प के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। संकल्प ही वह शक्ति है जो आपके विचार को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। अब मैं धीरे धीरे उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसकी आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे 3 वृक्ष जो आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने गलत वृक्ष को छू लिया या छूने की विधि गलत हुई तो यह महासंयोग आपके हाथों से निकल जाएगा और फिर न जाने कितने वर्षों बाद ऐसा शुभ अवसर दोबारा आएगा। यह पहला वृक्ष, यह वह वृक्ष है जिसे हमारे शास्त्रों में साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं यह वृक्ष हूं। इस वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और अग्रभाग में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। और इसके हर एक पत्ते में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। यह वृक्ष कोई और नहीं बल्कि परम पावन पीपल का वृक्ष है। जी हां, पीपल का वृक्ष। लेकिन सोमवती पूर्णिमा के दिन इसे छूने का एक विशेष विधान है। आपको सूर्योदय के पश्चात पीपल के वृक्ष के पास जाना है। साथ में एक लौटा जल
जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े काले तिल और थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिली हो, वह लेकर जाना है। पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले उसे दूर से ही प्रणाम करें। फिर दोनों हाथों से उस पवित्र जल को पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय अपने मन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके पश्चात, और यही सबसे महत्वपूर्ण चरण है, आपको अपने दाहिने हाथ से पीपल के वृक्ष के तने को स्पर्श करना है, उसे सहलाना है, जैसे आप किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति को सहलाते हैं। और जब आपका हाथ उस वृक्ष को छू रहा हो, तब आपको अपनी आंखें बंद करके अपने मन में प्रार्थना करनी है कि हे वृक्ष राज, मेरे जीवन की समस्त दरिद्रता को अपने भीतर सोख लीजिए और मुझे माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद प्रदान कीजिए। कम से कम 5 मिनट तक आपको उस वृक्ष को ऐसे ही स्पर्श करके रखना है। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के भीतर एक अजीब सी शांति और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। पीपल के वृक्ष की यह विशेषता है कि वह वातावरण की सबसे अधिक प्राणवायु खींचता है, और जब आप उसे इस पूर्णिमा के दिन स्पर्श करते हैं तो वह आपके जीवन के सभी आर्थिक अवरोधों को नष्ट कर देता है। अब आते हैं दूसरे वृक्ष की ओर। यह वृक्ष भी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वह वृक्ष है जिसे माता पार्वती का स्वरूप माना गया है और जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही कई आर्षि मुनियों ने घोर तपस्या की थी और सिद्धियां प्राप्त की थीं। यह वृक्ष आपके जीवन में धन के साथ साथ यश, कीर्ति और स्थिर संपत्ति प्रदान करता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं, उनके लिए यह वृक्ष एक कल्प वृक्ष के समान है। यह दूसरा वृक्ष है, वट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। बरगद का पेड़ अपने आप में अमृता का प्रतीक है। इसकी जड़ें शाखाओं से निकलकर वापस धरती में समा जाती हैं, जो निरंतर वृद्धि और स्थिरता को दर्शाती हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन जब आप पीपल के वृक्ष का उपाय कर लें, तो उसके बाद आपको वट वृक्ष के पास जाना है। वट वृक्ष के पास जाकर आपको उसे जल अर्पित नहीं करना है, बल्कि आपको एक सूत का धागा, जो कच्चा सूत होता है, उसे लेकर जाना है। वट वृक्ष को दोनों हाथों से प्रणाम करें और फिर उस कच्चे सूत को वट वृक्ष के तने के चारों ओर लपेटना शुरू करें। आपको 7 परिक्रमाएं करनी हैं और हर परिक्रमा के साथ उस सूत को लपेटते जाना है। परिक्रमा करते समय आपके मन में यह विचार चलना चाहिए कि जैसे यह धागा इस विशाल वृक्ष को बांध रहा है, वैसे ही माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से बंध जाएं। परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को वट वृक्ष के तने पर रखना है। अपनी हथेलियों को पूरी तरह से वृक्ष की छाल से सटा दें और अपना माथा भी उस वृक्ष से लगा दें। यह एक प्रकार का आलिंगन है। आप वट वृक्ष को गले लगा रहे हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो उस वृक्ष की असीम शांति और स्थिरता आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। आपके मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, और जहां चंचलता नहीं होती, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब मैं आपको उस तीसरे और सबसे अंतिम वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं, जो धन प्राप्ति का सबसे बड़ा और अचूक रहस्य है। यह वह वृक्ष है जिसे साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, तो उन्होंने विश्राम करने के लिए इसी वृक्ष को चुना था। इस वृक्ष की उत्पत्ति ही माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ से हुई है। यह वृक्ष इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई घोर दरिद्र भी, जो कर्ज के बोझ तले दबा हो, जिसे हर तरफ से निराशा ही मिल रही हो, यदि वह भी पूर्ण विश्वास के साथ इस पूर्णिमा की संध्या के समय इस वृक्ष को मात्र छू भर ले, तो रातों रात उसके भाग्य के ताले खुल जाते हैं। लेकिन इस तीसरे वृक्ष का नाम बताने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आपके मन में रत्ती भर भी संदेह है,
यदि आप सोच रहे हैं कि चलो करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यह उपाय बिल्कुल न करें, क्योंकि चमत्कार वहीं होते हैं जहां पूर्ण विश्वास होता है। जहां शंका होती है, वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए अपने भीतर के उस विश्वास को जगाइए। महसूस कीजिए कि आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह तीसरा और सबसे चमत्कारी वृक्ष है बिल्व का वृक्ष, जिसे हम बेलपत्र का पेड़ भी कहते हैं। जी हां, वही बेलपत्र जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल्व वृक्ष की जड़ों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके तने में माता माहेश्वरी, इसकी शाखाओं में माता दाक्षायणी और इसके पत्तों में माता पार्वती का वास होता है। सोमवती पूर्णिमा की शाम को जब सूर्य ढल रहा हो, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उस समय आपको इस बिल्व वृक्ष के पास जाना है। संध्या के समय बिल्व वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले उसकी जड़ में गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ को देखते हुए हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आवाहन करें। उनसे कहें कि हे धन की देवी, हे कमल घट्टे पर विराजने वाली माता, मैं आपके इस प्रिय वृक्ष के समक्ष खड़ा हूं, मेरी पुकार सुनिए। इसके पश्चात आपको बहुत ही कोमलता के साथ बिल्व वृक्ष की जड़ के पास की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना है और फिर उस वृक्ष के तने को दोनों हाथों से पकड़ लेना है। आंखें बंद करके अपने मन में उस अपार धन की कल्पना करनी है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। कर्ज से मुक्ति की कल्पना करनी है और यह महसूस करना है कि बिल्व वृक्ष के माध्यम से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वर्ण रश्मियों के रूप में आपके हाथों से होता हुआ आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं है, यह साक्षात लक्ष्मी का स्पर्श है। जब आप इस वृक्ष को स्पर्श कर रहे हों तो कम से कम 11 बार अपने मन ही मन धन की देवी के किसी भी सरल नाम का या उनके स्वरूप का स्मरण करते रहें और फिर वृक्ष देवता को प्रणाम करके बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। भक्तों, ये वो 3 वृक्ष हैं, पीपल, वट वृक्ष और बिल्व वृक्ष, जो इस 29 जून की सोमवती पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं से ओतप्रोत होंगे। यदि आपने मेरे बताए हुए इस मार्ग पर चलकर पूर्ण शुद्धता और विश्वास के साथ इन तीनों वृक्षों को स्पर्श कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में ऐसी अपार धन वर्षा होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपकी नौकरी में जो बाधाएं आ रही थीं, वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी और जो धन आपके पास आएगा वह शुभ होगा, मंगलकारी होगा और आपके परिवार में खुशियां लेकर आएगा। इस वीडियो को केवल सुनकर भूल मत जाइएगा, इसे अपने जीवन में उतारिएगा और इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो दुख में हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी यह रहस्य अवश्य बताइएगा, क्योंकि जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर सबसे पहले आपका भला करता है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। जाओ भक्तों, यह सोमवती पूर्णिमा आपके जीवन का सबसे बड़ा और शुभ दिन साबित हो। प्रकृति की यह असीम शक्तियां आपके भंडार भर दें और आपके घर में सदा सर्वदा के लिए माता लक्ष्मी का वास हो। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके लिए धन और सुख के नए मार्ग खोलता है।